ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या है कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे इसके। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर बनाने के लिए तो हमें राइट एंगल लेना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एन एंगल वन एन ए ट्रायंगल वन एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब ये देखो क्या है कि इसको हम ए ले रहे हैं, इसको बी और इसको सी। अब क्या है कि ए और बी और सी हमने क्या लिया कि ए बी सी, यानी ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी और ये एंगल बी और ये एंगल सी। अब क्या है कि देखो ये हो गया हाइपोटेनस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम कर्ण भी कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है, जिसको हम पी से यानी लंब इसको कहते हैं हिंदी में। और ये हो गया बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं, यानी इसको सूचित बी से करते हैं, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। तो एक जो है समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है, कर्ण होता है, एक लंब होता है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम आज इसमें देखेंगे इनके बीच रिलेशन। तो देखो क्या है कि अगर हम एंगल इसको सी ले रहे हैं, ये एंगल सी, या इसके जगह पे थीटा हमने ले लिया, थीटा। तो अब देखो क्या है, इसके ठीक सामने वाला जो है ये P होगा, समझ लो। ये क्या हो गया P, यानी ये क्या हो गया लंब, यानी परपेंडिकुलर। और ये जो बेस हो गया। अगर आप इसको अगर ले रहे हो A, यानी इसको थीटा ले रहे हो, तो इसके ठीक सामने वाला ये जो है, अब ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा, अब ये P हो जाएगा, यानी ये लंब हो गया और ये अब आधार हो जाएगा, यानी ये बेस होगा। तो अगर हम एंगल ए लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। अगर इधर हम इसको ले रहे हैं एंगल सी, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये क्या होगा लंब हो जाएगा और ये आधार। तो ये दो बदलते हैं, जबकि कर्ण हमेशा यानी हाइपोटेनस बच्चों ये बदलता नहीं है, ये हमेशा क्या है सेम। तो हम इसको थीटा लेंगे, तो ये क्या हो गया P और ये B। अब देखो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस सम ऑफ स्क्वायर टू साइड, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर टू साइड, यानी क्या है ये और ये। यानी अगर देखें तो उन्होंने किसने, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। उसने कहा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, यानी ये कहा था कि टू साइड, यानी इसमें थ्री साइड होते हैं ट्रायंगल में, टू साइड सम ऑफ साइड स्क्वायर टू साइड इक्वल थर्ड साइड स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यानी कर्ण बराबर क्या हो गया हाइपोटेनस, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब क्या है कि अब हमारा जो फॉर्मूला यहाँ देखो, तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्या है, अगर हमको P निकालना है, पी स्क्वायर, तो अब ये क्या है, इधर
इधर क्या है, ये पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा निगेटिव। जैसे क्या है कि आप देखते हो इलेक्शन में जो पार्टियां होते हैं, हमारे लीडर जो होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसी तरह मैथ में ये वो क्या करते हैं, जैसे ही अगर वो कांग्रेस में है तो समझना कि वो कांग्रेस का टोपी पहनेगा, अगर बीजेपी में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको टोपी बदलना पड़ेगा। तो इसी तरह क्या है कि ये इधर है, यानी बी यहाँ किस में है, प्लस में, और ये पार्टी बदलेगा, यानी पार्टी मीन्स साइड बदलेगा, यानी साइड जब बदल रहा है, एच स्क्वायर इधर प्लस में है तो इसको टोपी, टोपी मीन्स इसका सिंबल बदलेगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वही अगर P इक्वल, P बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये रूट कहां से आया, तो आप जानते हो कि ये स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर है तो ये क्या है, ये भी अपना साइड चेंज किया, जैसे नेता लोग अपना पार्टी चेंज करते हैं, उनका भी सिंबल टोपी सब बदलना होता है। तो इसी तरह ये भी मैथ में क्या है कि ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर था, अगर ये साइड इधर गया तो यहाँ ये रूट अंडर हो गया। उसी तरह हम इसी प्रकार निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी इक्वल रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो फॉर्मूला है यहाँ एच इक्वल, ये भी वही होगा, साइड चेंज किया यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइड चेंज होने के बाद क्या होते हैं, मैथ में उनका सिंबल भी चेंज होता है। तो अब देखो बच्चों, हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल, यानी देखो साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो इसको अगर हम थीटा ले रहे हैं, या इसको हम साइन सी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये पी क्या है, लंब होगा इसके ठीक सामने वाला, जबकि कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, हाइपोटेनस इज नो चेंज, और ये क्या है, बेस होगा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी बाई एच। उसी तरह cos थीटा इक्वल क्या होगा, cos थीटा इक्वल, तो देखो ये है b, यानी b बाई एच। उसी तरह टेन थीटा इक्वल क्या होगा, p बाई b। उसी तरह क्या है cosec थीटा यानी cosec c इक्वल क्या होगा, तो ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा, h अपॉन क्या होगा, p। उसी तरह सेक थीटा यानी सेक c इक्वल अगर हमको लिखना है तो h बाई बी। इसी प्रकार अगर टेन लिखना है, टेन लिखना है यानी टेन थीटा इक्वल पी बाई बी था। उसी तरह टेन कॉट थीटा, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा यानी कॉट सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो ये फॉर्मूला हमको फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई करना होगा, यानी 8.1 जो 10th क्लास मैथ है ट्रिगोनोमेट्री में, वहां यूज होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज हमने माना कि ये आपको क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और ये क्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें देखो अगर इफ गिवन साइन थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल 3/4 दिया है, इफ टेन थीटा यानी टेन सी इक्वल 3/4, तो फाइंड साइन थीटा, फाइंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा।
तो हमको क्या निकालना है, तो देखो टेन टीटा इक्वल क्या है 3/4 और फॉर्मूला क्या होता है, आप बच्चों जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B यानी P इक्वल क्या हो गया 3 सेंटीमीटर और B इक्वल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे क्या हमको अब क्या निकालना है, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला हम देखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, देखो हमको क्या निकालना है एच इक्वल, तो एच इक्वल पी का वैल्यू कितना है, तो पी का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों 3 जा क्या हो जाएगा 9 होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए, यानी 69√25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे 5 जा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी इसको 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर है तो रूट क्या होगा हट जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या है एच का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमको क्या निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है, अब देखो बच्चों साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इक्वल होता है P/H, मेरा P कितना है 3 बाई H कितना है 5। इसी तरह cos थीटा इक्वल B/H, यानी B कितना है 4 और H कितना है 5। कॉट निकालना है तो कॉट C इक्वल क्या होगा, तो देखो कॉट का क्या है इसका ठीक उल्टा, यानी 10 का क्या होता है उल्टा, यानी 4/3। तो ऐसे हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, if 7 sin if 25 sin थीटा इक्वल 7, यानी 25 sin थीटा इक्वल 7 फाइन cos थीटा sec थीटा। दो अलग अलग हमको निकालना है, तो देखो 25 है तो इधर मल्टीप्लीकेशन में ये साइन चेंज करेगा, तो साइन थीटा इक्वल 7/25, यानी P इक्वल 7 हो गया और H इक्वल 25। हमको क्या निकालना है B, तो B स्क्वायर इक्वल क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी B इक्वल √H का वैल्यू कितना है 25 और माइनस कितना है 7 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों तो 20 पहले 25 5 जा 25 का 5 2 जा 10 1 2 है, 5 2 जा 10 0 2 2 जा 4 1 5 2 6 6 25, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो 6/25 माइनस 49, यानी देखो यहाँ √, फिर लिख लेंगे। अब क्या है कि 40 ये है 50,
15 में से 9 गया, यहाँ 5 है तो एक कैरी नंबर लेंगे, ये हो गया 15, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग हार्सिल विजन। तो 15 हो गया, 15 में से 9 गया 6, अब यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, फिर एक नंबर ये कैरी कर 11 होगा, 11 में से 11 में से 4 निकालना है, तो ये होगा 7 और ये 576। आइए हम इसका स्क्वायर रूट नेक्स्ट क्लास में हम आपको निकाल के दिखाएंगे, लेकिन एक बार निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के इसमें भी थ्रू। देखो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ क्या लिख देंगे 4, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। पहले देखो इवन नंबर है, यानी 3 डिजिट है इवन, तो एक ही नंबर लेते हैं, यानी 2 2 या 4, फिर यहाँ 2 ऐड कर देंगे, यहाँ हो गया 4। अब देखो क्या है, ये 7 6 दोनों को एक बार यहाँ उतार देंगे, यानी लिख देंगे। अब हमको यहाँ कौन सा नंबर रखना है, या तो इससे कम आए या इक्वल आए, तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ 2 लिखेंगे तो कम होगा, इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 4 4 जा 16, और फिर 4 4 जा, यानी ये फिर इससे एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर यही इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी पहले 1s प्लेस से 4 में हमने मल्टीपल्स किया और फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर मल्टीप्लाई हमने 10s नंबर को, तो 4 4 जा 16 1 70, यानी स्क्वायर रूट हमारा कितना आया 24, यानी रूट अंडर 576 का हमारा क्या आया 24। हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट निकालने को भी सिखाएंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक बाय।